धर्म यात्रा में आप सब लोगन के हर्षिता के प्रणाम बा। हम जानत हनी कि धर्म यात्रा में आप लोग के बहुते आनंद आ रहल होई। हमनी के देश भारत विविध संस्कृति से भरल बा, जौन दुनिया में एगो मिसाल बा। और यही मिसाल में से बा एगो भोपाल के ताजुल मसाजिद, जेकरा के ताजुल मस्जिद भी कहल जाला। आकार में अति विशाल होखला के कारण एकरा मस्जिद कहल जाला। त आई बिना देर कैले हमनी के शुरू कैल जाओ आज के धर्म यात्रा। भोपाल कुदरत के आंचल में सिमटल, तारीख के निशानन में लिपटल, झीलन के नाम से मशहूर ई शहर, बेगमों के ई नगर, सुनीला एगो आवाज हर शाम सहर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपन रब की बारगाह की तरफ बुलावे ला ई आवाज, मस्जिदन के सरताज ताजुल मस्जिद के बुलंद मिनारन से। भोपाल में मौजूद ई मस्जिद हिंदुस्तान ही ना एशिया के सबसे बड़ा और खूबसूरत इबादतगाहन में से एगो है। रियासते भोपाल के चौथी खातून हुक्मरान नवाब शाहजहां बेगम अल्लाह ताला के बेहिसाब बख्शीश के शुक्र अदा करन के वास्ते ई मस्जिद के तामीर के मंसूबा बनवले। सन 1887 में बुनियाद रखे जाए के साथ ही इनकर तमन्ना के अमली जामा पहनावे की शुरुआत भइल। 1868 में जब नवाब शाहजहां बेगम भोपाल की बेगम बनी और उन्होंने जहाँ पर आज वो आराम फरमा रही हैं नारियल खेड़े में, उस जगह से इमेजिन करा कि वो जो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी के ऊपर मुझे वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद चाहिए। तो वो जगह उन्होंने चूज़ करी और वहाँ पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करा। फिर 1901 तक उसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा और उनकी डेथ के बाद वो इनकम्प्लीट थी। फिर 1956 में मौलाना इमरान साहब ने उसको फिर से जो रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन था उसको करवाया। सुर्ख पत्थरन में उनकर एक एक ख्वाब सच होके लागल। नक्श निगारी और संतराशी के काम के अंजाम देवे खातिर हजारन कारीगर दिन रात जुटल रहले। लेकिन 1901 में नवाब शाहजहां बेगम के वफात के बाद निर्माण कार्य धीमा पड़ गईल और महज 2 साल बाद बेगम की ई सपना आर्थिक तंगी से धीमा पड़े लागल। काम पर लगाम लग गईल। नामुमकिन से लागे वाला तामीर के पूरा करवावे के ई श्रेय त केहू औरी के नाम रहे। शायद यही कारण एगो हौसला वाला शख्स मौलाना मोहम्मद इमरान खान मदनी द्वारा पूरा करवावे के सिलसिला 70 के दशक में एक बार फिर से शुरू भइल और कई बरस लगातार दिन रात काम चलत रहल। करीब 2 करोड़ की लागत, अल्लाह के रहमत और लोगन के हौसला अफजाई से ई मस्जिद सन 1986 में मुकम्मल भइल। शाहजहां बेगम के आरजू ई तरह से हकीकत बनल। आज ई आलीशान इमारत की देख के निगाहन के उस खुदा के अजमत की सबूत मिलेला। यह एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने के साथ ही साथ आपको मालूम हो जैसे कुछ साल पहले तक 3 दिन का जो पूरे दुनिया से जो जमातें आती थी इज्तिमे में, वो इसी मस्जिद में आती थी। फिर जब यहाँ पर जगह कम पड़ने लगी फिर उसको हमने दूसरा भोपाल के बाहर थोड़ा शिफ्ट किया गया। पहले वो भी यहीं आते थे। कदम श्रद्धा के साथ ई तरफ बढ़े लगेला। इबादत करे वालन के सर खुद ब खुद झुक जाला और सैलानियन के दिल हैरत से भर जाला। ई सब ईश्वर के चरणन में समर्पित बा।
ई सजल सजावट, नक्काशी के दीवार, आसमान चुमत ई मीनार, दुनिया के रचे वाला ई सब तोहरे करिश्मा बा। तू ही रहमान, तू ही रहीम, तू अजीम, तू ही करीम। ताजुल मसाजिद के भव्यता देख के हर कोई दंग रह जाला। कितना समय, कितना मेहनत लागल हो एकरा के बनावे में। ये बात सोच के फक्र होला कि दुनिया में ऐसनो लोग बाड़े जे ऐसन बेमिसाल चीज़ बनौले। ताजुल मसाजिद के बारे में और भी जानल जाई। ताजुल मसाजिद में बनल बुर्ज, मीनार और रोशनदान कमाल के बा। उस समय में कंप्यूटर ना रहे, लेकिन तब भी इतना सटीक डिजाइन बनावल गई। ये सोच के दिमाग हैरत में पड़ जाला। तो आई जानल जाओ और भी बहुत कुछ ताजुल मसाजिद के बारे में। या रब, एगो तू ही है हम सब के निगहबान। चांद सूरज भी अल्लाह से मोहब्बत करेला, उनका तारीफ करेला। तोहरा ऐसन कौनो नइखे। तू ही सबसे बड़ और सबसे महान। ई पूरा ब्रह्मांड, ई सारा सृष्टि तोहरे दम से बा। ईश्वर की पहचान देत ई ताजुल मस्जिद कल्पना, वास्तु और कलाकारी के एगो दिलकश नमूना बा। ई मस्जिद के विशालता देख के आश्चर्य होखेला, वहीं ई मस्जिद के कलाकारी मनमोहक है। देखिए ये मुग़ल आर्किटेक्चर के ऊपर है और वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद इन इंडिया। बहुत से लोग तो कहते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड में आज की तारीख में इसका 4th नंबर है। फर्स्ट जो है मक्का, मदीना और अभी एक इससे बड़ी मस्जिद बनी है अबू धाबी में। ई इबादतगाह की रचना किलानुमा कइल गइल है। एकरे अंदर जाए खातिर 3 दिशा में भव्य प्रवेश द्वार बनावल गइल है। पूरब ओरिया के मुख्य प्रवेश द्वार बुलंद होखे के साथे साथे बहुते सुंदर कलाकारी नमूना बाटे। ई जमीन से 50 फीट ऊंच बा और ई 2 मंजिला हा। ई दरवाजा की दूर तक फैलल 75 गो सीढ़ी कमान लेखा जमीन से जोड़ेला। कंगूरीदार मेहराब, जालीदार छज्जा और बड़की बड़की ताखा एकर खासियत है। नीचे से देखला पर ई ताज जैसन दिखाई पड़ेला। एकर चौड़ाई और गहराई 40 फीट बा। एकरा अंदर आवे वाला रास्ता 11 फीट चौड़ा बा। उत्तरी और दक्षिणी दरवाजे 25 फीट के बा, लेकिन ई कुछ छोट है। आमतौर पर आवे जावे खातिर दक्षिण के प्रवेश द्वार के ही इस्तेमाल कइल जाला। अंदर प्रवेश कइला पर चौकोर पत्थरन से बनल एगो विशालकाय सहन दिखाई पड़ेला। ई अंगना 325 वर्ग फीट के है। एकरा बीच में नमाजियों के वजू के खातिर एगो बड़का हौज बनल बा, जे लगभग 58 वर्ग फीट के बाटे। एकरे अलावा भी उत्तर पूरब दिशा में 4 गो हौज बनल बा। ई सहन के तीनों तरफ 120 कमरा के कतार है, जे पूरा मस्जिद के एक तरह से सीमा रेखा बाटे। एकरा ऊपर के जे छत बा उ किला के दीवार जैसन लागेला और एकर चारों कोना पर बनावल गयल बुर्जिया एकर सुंदरता के औरी बढ़ा देवेला। हर एक बुर्ज 12-12 खंभा पर खड़ा बा, जेकरा ऊपर मुगलिया छत्र बनावल गईल है। उत्तरी दीवार और बुर्जी से एक ओरिया मोतियन तालाब के बहुत सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेला। ऐसे ही दूसरा ओर मस्जिद की इमारत भी पूरा शान से नजर आवेला। ई देख के ऐसन लागेला जैसे कोनो चित्रकार के बनावल एगो संपूर्ण चित्र बाटे। मस्जिद बहुत बड़ा बा। एकर लंबाई 248 फीट और चौड़ाई 94 फीट है।
दोनों कोना पर खड़ा फलक बोस मीनारन के देख के ऐसन लागेला जैसे उ अल्लाह के रहमत की ख्वाहिशमंद है। गुलाबी पत्थरन से बनल ई अष्टकोणीय मीनारन भीतरी तरफ से 18 मंजिला के हा और 228 फीट बुलंद बा। एकरा ऊपर पहुँचे खातिर 253 सीढ़ियन और 72 रोशनदान के पार करल जाला। हर मंजिल पर पत्थरन के ब्रैकेट्स पर टिकल छज्जा निकलल है, जेकरा चारों ओर बारीक जालियन की बारजे बनल है। सबसे ऊपर गुंबद नुमा कलश है, जवना की व्यास 9 फीट है। ई दोनों मीनारन के बीच संगमरमर के 3 गो निहायती खूबसूरत बल्बाकार गुंबद ई विशालकाय आकार की संपूर्णता और इस संतुलन प्रदान करेला। बीच के गुंबद ज्यादा बड़ा हा। छत से एकर ऊंचाई करीब 62.5 फीट है। एकरा आधार पर पूरा गोलाई में रोशनदान है, जवना के मकसद मस्जिद के अंदर के हिस्सन के कुदरती रोशनी पहुंचावल होला। एकरा ऊपर फिरोजी बॉर्डर आँखन की सुकून देवेला। वैसे ही फूलदार डिजाइन के अंदर से निकलल सफेद गुंबद कौनो प्यारा सा टोकरी में रखल गईल फल के जैसन लागेला। एकरा ऊपर कमल के उल्टी पंखुड़ी एकरा सरहद के बांधेला और बिल्लौरी कांच के कलश आपन रब से एगो होखे के संदेश देत जैसन लागेला। बाकी दोनों गुंबद भी हर लिहाज से दरमियानी गुंबद से ही बनावल गईल है। इन तीनों गुंबद ताजुल मस्जिद के सर पर ताज के जैसन सजल है और मस्जिद के शान और शौकत में इजाफा करेला। साथ ही एगो पैगाम भी देवेला कि खुदा के रजा के आपन खुशी समझे वालन के रुतबा ई दुनिया और आखिरत में ई गुंबदन के जैसन ही हमेशा बुलंद रहेला। ताजुल मसाजिद में जब नमाज के समय होला तो ऐसन लागेला कि सब नमाजियन खुदा के शुक्र अदा कर रहल बाड़े। एजा कोनो भी प्रकार के कोई भेदभाव नजर ना आवेला, सब खुदा के इबादत में डूब जाले। हमनी के यात्रा करत रहनी सन ताजुल मसाजिद के। ईद और बकरीद के दिने ताजुल मसाजिद के नज़ारा देखे लायक होला। ये मस्जिद के मदरसा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाला और एजा कुरान शरीफ के तालीम दिहल जाला। आई और भी बहुत कुछ जानल जाओ ताजुल मसाजिद के बारे में। पढ़ के बिस्मिल्लाह चलो, जर्रे जर्रे में नजर आएगा रब्बुल आलमीन। ई इबादत गाह में दाखिल होके खातिर 7 गो प्रवेश स्थान है। कहे कि इस्लाम में 7 गो अंक के काफ़ी अहमियत होला। बीच वाला प्रवेश स्थान काफ़ी बड़ा है। एकर ज़मीन से उठत पतला मीनार, कंगूरेदार मेहराब, अर्ध गोलाकार गुंबद और गुलाबी पत्थरन के बीच नक्श कईल गईल सफ़ेद संगमरमर के ज़रिए फनकारन और संतराशन एके मुकम्मल शक्ल देहले है। दूसर प्रवेश द्वार छोट और मेहराबदार है और एकरा ऊपर सफ़ेद रंग के खुलल रोशनदान नुमा नाजुक खिड़कियन की कतार नमाजियन के जैसन लगेला। अंदर घुसते समय लबों पर खुद ब खुद परवरदिगार की रहमत के शुक्र जुबान पर आ जाएला। ई 206 फीट लंबा और 72 फीट चौड़ा खास इबादत खाना 70 खंबहन के सहारे टिकल है। 3.5 वर्ग फीट आधार वाला ई खंबहन पर बेल बूटन के पुरकशिश डिजाइनन के नक्श निगारी बड़ा ही महारत से अंजाम दिहल गईल है। ई कलाकारी अपना आप में फनकारी और हुनरमंदी के एगो मिसाल है। ई स्तंभन की वजह से विशालकाय हॉल की छत 27 हिस्सन में बट जाला। एकरी छत पर भी लाजवाब नक्काशी कईल गईल है।
किबला रूख दीवारन में 11 ताख के आकारन के महराब हा और ई महराब पर संगमरमर के तख्तियन में कुरान पाक की आयत लिखल गईल है। उत्तरी और दक्षिणी दीवारन के जालियन के बारीकी देख के लागेला कि जैसे पत्थरन ही नहीं बल्कि मोम के भी तराश दिहल गईल है। नमाजियन के आवे के सिलसिला शुरू हो गईल है। वजू कैला के बाद जमात खड़ा हो गईल। न कवनो भेदभाव, ना ही अमीरी गरीबी के दीवार। सिर्फ खुदा के बंदगी में ई नमाजियन के एक सब में पिरो दिहले हा। दुआ के खातिर उठल ई हाथ इहे बात के गवाह हा कि ई दरबार शहनशाहों के शहनशाह के हा, जहाँ हर कोई के जायज़ ख्वाहिश पूरा होखेला और पूरा होत रही ता क़यामत। सुबह की नमाज से रात के वक्त तक 5 बार यूं ही हर रोज़ जमात खड़ा होखेला। एकरा अलावा जुमा के दिन पूरा सहन नमाजियन से भरल रहेला। साथ ही ईद उल फित्र और ईद उल जुहा या बकरीद के दिन यहाँ की मंजर देखे लायक होला। ई हॉल के नमाज के अलावा बतौर मदरसा भी इस्तेमाल कइल जाला, जहाँ नवनिहालन के दीन और कुरान के तालीम दिहल जाला। कल इन्हीं बच्चन के इस्लाम के अमन और इंसानियत की पैगाम सारा दुनिया में फैलावे के हा। यही फूलन से ही मजहब गुलजार हुई। नया ज़माना के उम्मीद और दीन के बुनियाद है ई नन्हा बच्चे। राजा भोज भोपाल शहर के नींव रखले और नवाबन एके संवरले। इतिहास और तहजीब के एगो लंबा दास्तान बयां करत ई शहर आज मध्य प्रदेश के राजधानी और एगो हलचल भरत पर्यटक स्थल भी है। यही कारण पूरा देश से यहाँ रेल, सड़क और वायुमार्ग से आसानी से पहुँच जा सकेला। दिल्ली से रेलगाड़ी के जरिए आवे वालन खातिर शताब्दी एगो बेहतरीन विकल्प है। वैसे पूरा देश से यहाँ खातिर सीधा रेल सेवा उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 और 86 भोपाल से होके गुजरेला। यही से मध्य प्रदेश के बड़ शहरन से भोपाल तक सड़क मार्ग से आरामदेह बस सेवा उपलब्ध बा। साथ ही टैक्सी से ई शहर तक आयल सुविधाजनक है। पुराना शहर से एकर दूरी करीब 12 किलोमीटर है। ठहरे खातिर भोपाल में हर बजट के होटल मिल जाला। आप सब सैलानी हैं या अकीदतमंद। ताजुल मस्जिद की व्यापकता और सम्मोहन ऐसन है कि जवन दिल में गहराई तक उतर जाला। सचमुच ताजुल मस्जिद इबादतगाह की सरताज है। आज के धर्म यात्रा में हमनी के यात्रा कनी सन ताजुल मसाजिद के, जौन भोपाल में बा। हमनी के देश में ऐसन कई गो बेमिसाल इमारत, मंदिर और मस्जिद बा जहाँ जाके सजदा करे के मन करेला। हमनी के अगला धर्म यात्रा में हमनी के यात्रा कइल जाई एगो नया जगह के। तब तक हमरा के दी इजाजत। हम लोग इनके कहा तनी धर्म यात्रा शुभ यात्रा।